हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाला है, जो कि आपका आस्था आईएएस के द्वारा जो आपका टेस्ट कराया जा रहा है बीपीएससी का, उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आज आपका 6 होने वाला है। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स का होने वाला है। पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। आज आपका पार्ट 2 होगा, याद रखिएगा, यानी 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आपका आज पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो को 1.15x पे जरूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 76 से हम लोग बताते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 76 आपका क्या है, बताइए। देखिए, महासागरीय खाई को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। क्या है, महासागरीय खाई है और उनके स्थान से सुमेलित करना है। देखिए एल्यूशियन का आपका कहाँ हो जाएगा, ध्यान में रखिए, एल्यूशियन हो जाएगा आपका उत्तरी प्रशांत। इसका स्थान क्या है, उत्तरी प्रशांत है। देखिए कर्माडेक का कहाँ स्थान है, तो आपका दक्षिणी प्रशांत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। सुंडा का हो जाएगा आपका कहाँ जाएगा, तो हिंद महासागर हो जाएगा। साउथ साइड का आपका हो जाएगा साउथ अटलांटिक हो जाएगा, याद रखिए। तो सही उत्तर आपको कौन सा होगा, मिलान करिए। देखिए इसका एक में हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, 3 का सी में हो जाएगा, डी का आपका 4 का आपका डी में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइएगा। देखिए चलिए इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुरू में हम लोग आप लोग के लिए छोड़ देंगे, तो आप लोग थोड़ा सा आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार सबडक्शन से बनी फोर्ड पर्वत है। किसके सबडक्शन से बनी फोर्ड पर्वत है, बताइए। सही उत्तर को आप लोग को चुनने के लिए बोल रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिए कि एनडी जो हो जाएगा आपका, रॉकी हो जाएगा और आपका अल्पस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा भैया, 1 और 4 होगा, 2 आपका रॉकी पर्वत नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। देखिए एंडीज पर्वत और अल्पस टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बने युवा फोल्ड पर्वत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। बताइए नदी है और गिरने का स्थान है, नदी है और गिरने का स्थान है। चलिए बताइएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए अमेजन नदी आपका कहाँ गिरती है, तो आपका अटलांटिक महासागर में गिरती है, याद रखिएगा। नील नदी आपका कहाँ गिरती है, तो आपका भूमध्य सागर में गिरती है, याद रखिएगा। मेकॉन्ग नदी आपका कहाँ किस स्थान पर गिरती है, तो मेकॉन्ग नदी आपका दक्षिण चीन सागर में गिरती है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। और डूबने नदी आपका कहाँ, डेन्यूब नदी आपका कहाँ, तो काला सागर में गिरती है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। देखिए नील नदी को पारंपरिक रूप से विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है, याद रखिएगा। तो पर सही उत्तर आपको कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपका सब गलत है। 81 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए सागर है और प्रकार है, क्या करना है, मिलान करना है। देखिए कैस्पियन सागर का प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए कैस्पियन सागर का प्रकार आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अंतर्देशीय झील हो जाएगा, याद रखिएगा। काला सागर आपका हो जाएगा किसमें, तो काला सागर भूमध्य सागर से जुड़ा एक सागर है। लाल सागर एक रिफ्टी घाटी से बना एक सागर है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित देशों में से कौन सा कैस्पियन सागर तट पर नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा कैस्पियन सागर के तट पर नहीं है, तो आप लोग को पता है कैस्पियन सागर तट पर आपका तुर्की जो है सो नहीं है। कौन नहीं है, तो तुर्की नहीं है। अगला 83 नंबर प्रश्न देखिए लाल सागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है। लाल सागर किन महाद्वीपों के बीच आपका स्थित है, तो लाल सागर आपका अरब प्रायद्वीप यानी एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है, याद रखिएगा। एशिया और अफ्रीका के बीच आपका जो है लाल सागर स्थित है। डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती है, डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती है, तो डेन्यूब नदी यूरोप के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदी है, जो लगभग 10 देशों के ओर गुजरती है, 10 देशों से होकर गुजरती है। अगर 85 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका जो है ग्रीनलैंड है। देखिए सारगासो सागर किस महासागर में स्थित हैं, किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए अटाकामा मरुस्थल क्या है, सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं।
और यह समुद्र की धाराओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। 87 नंबर प्रश्न देखिए, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आपका चिली देश में स्थित है, याद रखिएगा। लेक बैकाल कहाँ स्थित है? लेक बैकाल कहाँ स्थित है? लेक बैकाल आपका जो है रूस में स्थित है। देखिए लेक बैकाल साइबेरिया विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है और यह रूस में स्थित है। याद रखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है भैया, इतना 72वें बीपीएससी तो इतना तो ईजी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और अभी तक चैनल को, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है? बताइए कौन सी नदी आपको कैस्पियन सागर में गिरती है? तो बोल्गा नदी आपका कैस्पियन सागर में गिरती है। कितना ईजी क्वेश्चन है भैया, ये सब क्वेश्चन का जानते हैं, आंसर बताने का भी मन नहीं करता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए पोटागोनिया क्षेत्र किस महाद्वीप में है? चलिए बताइएगा। देखिए पोटागोनिया क्षेत्र किस महाद्वीप में है? देखिए किस महाद्वीप में है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। देखो क्या बोल रहा है, पोटागोनिया दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये एक शुष्क एवं पवन युक्त क्षेत्र है। 92 नंबर प्रश्न देखिए, ड्रेक पैसेज किन दो भूभागों के बीच स्थित है? बताइए ड्रेक पैसेज किन दो भूभागों के बीच स्थित हैं? तो आपका दक्षिण अमेरिका और अटलांटिका के बीच में आपका स्थित है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। वन लाइनर क्वेश्चन है भैया, वन लाइनर में आपका देखिए कोई सोल्यूशन होता नहीं है खास करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 93 की ओर। देखिए इसका सोल्यूशन 93 नंबर का क्या होगा, सुनिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? सहारा मरुस्थल में कौन सा देश नहीं आता? तो इथियोपिया जो है सबको सहारा मरुस्थल में नहीं आता। देखिए इसका सोल्यूशन कितना ईजी होगा। सहारा रेगिस्तान मुख्यतः उत्तरी अफ्रीका के देशों में फैला है, जबकि इथियोपिया इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? मेसोपोटामिया किन दो नदियों का बीच का क्षेत्र है? किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो मेसोपोटामिया आपका जो है टिग्रिस और यूफ्रेटस के बीच में आपका क्षेत्र है, याद रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, विश्व में कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको कौन सा, तो कोट देशवाई वो है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। झील फाल्गुइन किस देश में स्थित है? मतलब झील फाल्गुइन किस देश में स्थित हैं? तो आप लोग को पता है किस देश में स्थित, तो आपका माली देश में स्थित है, याद रखिएगा। विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया फॉल्स आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा अगला 98 नंबर प्रश्न, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? आपका उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में है। बेलगा नदी किस सागर में गिरती है? बताइए बोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो बोल्गा नदी आपका जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। ये सब क्वेश्चन मेरा अगर सेट में आ जाएगा ना भैया बीपीएससी वाला में, तो आपको लग रहा है 99 को सही मार देंगे। 150 नंबर में मतलब कि कितना मार देंगे, 135 तो फिक्स करके मार देंगे। कैटालोनिया क्षेत्र किस देश में है? तो ये कैटालोनिया क्षेत्र किस देश में स्थित है? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मुंह नहीं उलटता, इसके कारण थोड़ा सा गलती हो जाता है, स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 की ओर। देखिए मिंदानाओ द्वीप किस देश में है? बताइए मिंदानाओ द्वीप किस देश में है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको फिलीपींस देश में है। जावा द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो जावा द्वीप आपका जो है सो इंडोनेशिया का हिस्सा है। सहारा मरुस्थल किस द्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका जो है सो किसमें? अफ्रीका में स्थित है। बताइए मिलान की नदी है और महासागर है, क्या करना है? मिलान का नदी और महासागर है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, मिलान करने वाला है। तो देखिए यूकॉन आपका किस महासागर में है? बताइए यूकॉन, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यूकॉन आपका किस में हो जाएगा? थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, हमको सोचने का। यूकॉन हो जाएगा हाँ आपका बेरिंग सागर में हो जाएगा। अमूर का हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। मैकेंजी का आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, अटलांटिक महासागर। लेवा का हो जाएगा आपका, लेवा का आपका हो जाएगा बी में हो जाएगा प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। एक सेकंड रुकिए, देखिए यूक्रेन हो जाएगा आपका किस में? सी में हो जाएगा, याद रखिए। इसको थोड़ा सा टेढ़ा मिलान हो गया, ये हो जाएगा आपका सी में, लोआ हो जाएगा आपका डी में, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 196 पर देखिए निम्नलिखित में से
कौन से देश एंडीज पर्वत से प्रभावित हैं, मतलब एंडीज पर्वत से कौन सा देश आपका प्रभावित है। देखिए एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका फैले हैं, ये पेरू और बोलिविया और कोलंबिया से गुजरते हैं, ब्राज़ील इससे प्रभावित नहीं होता। ध्यान रखिएगा कौन सा बोल रहा है, इसमें कौन सा प्रभावित होता है, तो याद रखिए। देखिए आपका पेरू होता है, बोलिविया होता है, कोलंबिया होता है, याद रखिएगा। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 के निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अटलांटिक और जलडमरू मध्य अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो जिब्राल जोड़ता है। ध्यान रखिएगा। 108वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। बताइएगा निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। बताइए कि कौन सा इनमें से कौन सी आपका ठंडी धाराएं हैं। ठंडी धारा कौन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए आपका हेम्बोल्ट धारा आपको ठंडी जल धारा है, लेब्राडोर भी आपका जो है ठंडी जल धारा है, क्रोशिया आपको जो है ठंडी जल धारा नहीं है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 109 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के 3 बोल्ट में आता है। बताइए विश्व के 3 बोल्ट में आता है, कौन सा देश आता है आपका, तो आपका आता है देखिए इंडोनेशिया भी आता है, और आपका थाईलैंड भी आता है, और आपका मलेशिया भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार विश्व की छत कहलाता है। बताइए इसका आंसर तो आप लोग को बच्चों को पता होता है भैया, पामीर का पठार को जो है सबको विश्व का छत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 111 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थल रुद्ध हैं। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थल रुद्ध हैं, तब कैस्पियन सागर आपका जो है स्थल रुद्ध हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है। कौन सा देश आपका सहारा मरुस्थल में नहीं आता है, तो आपका इथोपिया जो है सहारा मरुस्थल में नहीं आता, याद रखिएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबंधित नहीं है, तो आपका देखिए एकमैन सर्पिल आपका जो है सो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात संरचना से संबंधित नहीं है, याद रखिए। 114 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। बताइए यही क्वेश्चन के चलते से भैया आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, चलिए बताइएगा जरा सा। देखिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा आपका ओ भी गिरता है, और एनिसेई भी गिरता है, और लोहा भी गिरता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र के तट की दूरी तक फैला हुआ है। भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से की दूरी तक फैला हुआ है, कितना दूरी तक आपका फैला हुआ है, तो आपको 200 नॉटिकल मील तक आपका जो भारत का समुद्री तट से दूरी तक फैला हुआ आर्थिक क्षेत्र, याद रखिएगा। 116 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए समुद्र के मैदान किसके बीच लगभग अनुपस्थित हैं। बताइए समुद्र के मैदान किसके बीच लगभग अनुपस्थित हैं, तो अनुपस्थित आपका हो जाएगा 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री एन अक्षांश तक, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल हैं, तो अब याद रखिए गोबी जो है सबका शीत मरुस्थल है। 118 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से नहीं लगता है, तो याद रखिए तुर्की जो है सबको कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। 119 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी चीन से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है, तो इसका यथांश आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे गहरा है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे गहरा, तो आप लोगों को पता है प्रशांत महासागर आपका सबसे गहरा महासागर है। बताइए पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तर की ओर ढलानें किसके कारण वंशादित रहती है, किसके कारण वंशादित रहती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विकिरण तीव्रता के कारण आपका जो है वंशादित रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 की ओर। देखिए करियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाहिनी ओर विक्षेपित करता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर पर देखिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोलड्रम्स क्यों कहा जाता है। बताइए निम्न दाब पेटी भूमध्य सागरीय निम्न दाब पेटी को डोलड्रम्स क्यों कहा जाता है,
डोलड्रम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका अत्यधिक शांत वायु और क्षैतिज हवाओं की कमी के कारण होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 की ओर। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया क्या था? अरे पेंजिया क्या था? तो पेंजिया आपका एक विशाल एकीकृत महाद्वीप था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा इधर बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। क्षोभमंडल के ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने का मुख्य कारण क्या है? बताइए, इसका कितना सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, वायुमंडल ऊपरी परतों में गर्म होता है, इसलिए आपका जो है सो तापमान घटने का मुख्य कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 की ओर। महासागरीय तरलता के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए, महासागरीय लवणता के बारे में कौन सा कारक सही है? कौन सा कारक सही है? तो नदियों के मुहानों पर लवणता कम होती है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 87वां प्रश्न बताइए, भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? सबसे विशिष्ट विशेषता आपका क्या है? तो सबसे विशिष्ट विशेषता आपका शुष्क ग्रीष्मकाल और अर्ध शीतकाल है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 128वां प्रश्न बताइए, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो समय में क्या परिवर्तन होगा? समय में क्या परिवर्तन होगा? तो एक दिन कम हो जाएगा, आप पिछले दिन में पहुंच जाएंगे, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो समय में क्या परिवर्तन होगा, याद रखिएगा। तो आपका एक दिन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 129 की। बताइए, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में गल्फ स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सही है? महासागरीय धाराओं के संदर्भ में गल्फ स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधार, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हिस्सा आपका कौन सा देश नहीं है? तो सूडान आपका नहीं है, याद रखिए। कौन सा देश नहीं है? तो सूडान आपका नहीं है, याद रखिएगा। 131 नंबर प्रश्न बताइए, इंडिया एआई मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? इंडिया एआई मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त में से कौन सा कथन पर सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, इसका उद्देश्य भारत में एआई अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित होती है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। देखिए, इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में सहायक है, जो कि बिल्कुल आपको ये भी सही हो जाएगा। यह केवल उर्वरक उद्योग में उपयोग है, जो कि बिल्कुल आपको गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही है। 133 नंबर प्रश्न देखिए, पहल है और संबंधित क्षेत्र हैं। बताइए, मिशन मौसम से संबंधित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मिशन मौसम से संबंधित क्षेत्र आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मौसम पूर्वानुमान। देखिए, इंडिया एआई मिशन का हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ध्यान रखिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम मिशन तो क्वांटम तकनीकी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में इसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। यह केवल बाघ संरक्षण पर केंद्रित है, जो कि बिल्कुल गलत है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, प्रश्न नंबर 135 की ओर। बताइए, गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? देखिए, कथन 1 में, यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इस सबको बच्चों को पता है भी है वो। तो यह केवल मीठे पानी में पाई जाती है, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे IUCN द्वारा लेसेस्ट कॉर्नर्स श्रेणी में रखा गया, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 की। देखिए, योजना है और उद्देश्य है। देखिए, PM विश्वकर्मा योजना का क्या उद्देश्य है? PM विश्वकर्मा का क्या उद्देश्य है? तो इनका उद्देश्य हो जाएगा पारंपरिक कारीगरों को समर्थन। देखिए, लखपति दीदी योजना पर ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना, याद रखिएगा। देखिए, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये आपका हो जाएगा। देखिए,
रूफ टॉप सोलर याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही मिलान कर दिए हैं आप लोग, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। 137 नंबर पर देखिए, INS सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में देखिए आपका है, यह प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत निर्मित है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह गाइडेड मिसाइल का डिस्ट्रॉयर है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 3 आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। 138 नंबर पर बताइए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य क्या है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आपका हो जाएगा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। याद रखिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसका केवल रक्षा अनुसंधान के लिए, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। यह भारत को क्वांटम तकनीकी में अग्रणी बनाने का प्रयास है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। 140 नंबर पर देखिएगा, देखिए संस्था और मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा। तो इनका मुख्यालय आपका जो हो जाए तो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। आपदारोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 141 को बताए, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना। देखिए, एक में इसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित करना है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 में इसका योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली मिल सकती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भैया, अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। तो कथन एक में इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य चरम मौसम घटनाओं को भविष्यवाणी को बेहतर बनाना है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। यह केवल मानसून पूर्वानुमान तक सीमित है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, योजना है उद्देश्य बताइए, लखपति दीदी योजना का मुख्य आपका क्या हो जाएगा। तब ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना। PM विश्वकर्मा योजना का आपको जो पारंपरिक कारीगरों को समर्थन देना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन का मिशन देखिए स्वच्छ उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 144। अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों क्वेश्चन अभी जस्ट हमें ऊपर करवाए हैं, याद रखिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका केवल एशियाई देशों का सदस्यता, बिल्कुल आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अभी आपका घूम गया है। बताइए, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए भारत का पहला रिवर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो पटना में स्थापित किया गया है। देखिए, पहला संबंधित क्षेत्र है, पहला संबंधित क्षेत्र है। देखिए, इंडिया AI मिशन पर किससे संबंधित है, इंडिया AI किससे संबंधित, तो आपका देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका संबंधित है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हो जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया हो जाएगा डिजिटल गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, मिशन है मंत्रालय। बताइए, मिशन मौसम का आपका मुख्यालय कहाँ है, तो मिशन मुख्यालय के मौसम आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, पृथ्वी विज्ञान, इंडिया AI मिशन के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, देखिए हरित हाइड्रोजन और मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सेटअप बिल्कुल करवाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका आस्था इसमें इतना ईजी टेस्ट होता है कि आप कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए, कथन एक में इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को सतत तरीके से बढ़ाना है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर पर बताइएगा, लेड एंड एयर वॉच पहल के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। लेड एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो आपका गुजरात के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने
देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया है? कहाँ स्थापित किया है? तो ये आपको भुवनेश्वर में स्थापित किए हैं। याद रखिए। देखिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।